Question number 33. Following are the particulars of the income of a woman for the previous year ended 31st March 2022. Salary 15,000 per month. Her contribution to a provident fund was at 14% of the salary. The employer also contributing a similar amount. अब अगर ये अनरिकग्नाइज, जैसा भी आगे क्वेश्चन में गिवन होगा कि अगर ये अनरिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड होगा तब तो हम एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी नहीं लेंगे, ना ही एम्प्लॉय का। और अगर रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड में ये कंट्रीब्यूशन होगा तो केवल एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन लेंगे, जिसमें कि 12% तक एग्जेम्प्ट होगा। इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू हर प्रोविडेंट फंड अकाउंट एट 9.5% पर एनम 19,000। अनरिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड में तो हम लेते ही नहीं हैं, और रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड में 9.5% तक एग्जेम्प्ट होता है। She is provided by her employer with a rent-free, unfurnished house in a city, population 30 lakh of the annual value of 25,000 rupees। तो पहली बात, ये रेंट फ्री हाउस प्रोवाइड हो रहा, फर्नीचर नहीं है उसमें, पॉपुलेशन की बात हो रही है, यानी कि ओन्ड बाय एम्प्लॉयर वाली कंडीशन है, और 25 लाख से ज़्यादा है पॉपुलेशन तो 15% ऑफ सैलरी वाले से निकाल देंगे रेंट फ्री हाउस की वैल्यू। प्रोसीड्स ऑफ एन इंडोमेंट पॉलिसी 10,000 रुपीज़, ये एग्जेम्प्ट होता है। शी पेड 600 रुपीज़ एज एम्प्लॉयमेंट टैक्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। और हमने पढ़ा है जब ग्रॉस सैलरी में से हम तीन चीज़ माइनस करते हैं, एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000, एक अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो इंटरटेनमेंट अलावेंस, और एक एम्प्लॉयमेंट टैक्स। तो ये एम्प्लॉयमेंट टैक्स वहाँ पे लेस हो जाएगा ग्रॉस सैलरी से। कंप्यूट हर टैक्सेबल सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23 इफ़ दो कंडीशन दिया गया, फर्स्ट द प्रोविडेंट फंड इज रिकग्नाइज्ड एंड सेकंड इट इज़ अनरिकग्नाइज्ड। तो हमको क्या करना है, रिकग्नाइज्ड में और अनरिकग्नाइज्ड में दोनों में बाकी सारी चीज़ें सेम रहेगी, सैलरी, रेंट फ्री हाउस ये एग्जेम्प्ट रहेगा और एम्प्लॉयमेंट टैक्स कटना है। बस रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड की जब बात की गई है तो हमको एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन लेना होता है और इंटरेस्ट लेना होता है, और जब अनरिकग्नाइज्ड की बात हो रही है तो हम ना ही एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन ना ही इंटरेस्ट कुछ भी नहीं लेते हैं। तो इसको करते हैं सॉल्यूशन देखते हैं 33 का। सबसे पहले हम लिखते हैं, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं फॉर रिकग्नाइज्ड। जब अनरिकग्नाइज्ड का भी करेंगे तो बाकी सारी चीज़ सेम रखेंगे, बस प्रोविडेंट फंड वाला जो भी उसका होगा वो करेंगे। पहले फॉर रिकग्नाइज वाला कर लेते हैं। तो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-2023। उसके बाद सबसे पहले इसमें सैलरी लेंगे 15,000 पर मंथ, तो ये हो जाएगा 15,000 रुपीज़ इंटू 12, यह आ गया 1,80,000 रुपीज़। सेकेंड में ही कंट्रीब्यूशन की बात की गई है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन नहीं लेते हैं, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन लेते हैं। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड में 12% ऑफ सैलरी तक एग्जेम्प्ट रहता है, और यहाँ बोला गया है कि 14% ऑफ सैलरी ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इसको पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं। रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में सबसे पहले हम सैलरी कैलकुलेट करते हैं। सैलरी फॉर रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का फॉर्मूला होता है बेसिक सैलरी प्लस DA रिटायरमेंट प्लस डियरनेस पे प्लस कमीशन ऑन सेल्स। अब क्वेश्चन में बेसिक सैलरी दे रखा है 1,80,000 रुपीज़, और क्वेश्चन में ये तीनों ही नहीं है, तो जो हमारी बेसिक सैलरी थी वही हो गई सैलरी फॉर रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। उसके बाद हमने पढ़ा है कि 12% ऑफ सैलरी तक एग्जेम्प्ट रहता है, 12% ऑफ सैलरी तक एग्जेम्प्ट रहता है। क्वेश्चन में यहाँ पे बोल रहे हैं कि 14% एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है, 14% एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो फिर हमने पढ़ा है टैक्सेबल इसमें से कितना होगा, टैक्सेबल परसेंट निकाल लेते हैं। 14% एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है और 12% रूल कहता है कि एग्जेम्प्ट रहेगा, यानी कि सैलरी का केवल 2% जो है वो टैक्सेबल होगा। पहले सैलरी निकाला, फिर हमने क्वेश्चन देखा कि 14% एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और रूल कहता है कि 12% ऑफ सैलरी तक एग्जेम्प्ट रहता है, केवल 2% ऑफ सैलरी टैक्सेबल होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2% ऑफ सैलरी जो हमने कैलकुलेट किया है 1,80,000, 1,80,000 का 2%, यह आ गया
₹3600। उसके बाद बोला है इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। क्वेश्चन में बोला है एट द रेट 9.5%, तो 9.5% तक तो एग्जेम्प्ट ही रहता है, ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद अब रेंट फ्री हाउस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले इसमें रेंट फ्री हाउस में सबसे पहले सैलरी फॉर रेंट फ्री हाउस। सैलरी फॉर रेंट फ्री हाउस का फॉर्मूला बेसिक सैलरी प्लस DA रिटायरमेंट प्लस डियरनेस पे प्लस बोनस प्लस कमीशन प्लस ऑल टैक्सेबल अलावेंसेस। तो बेसिक सैलरी दे रखा है क्वेश्चन में 1,80,000 रुपीज़, बाकी और कुछ भी क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, इसलिए यही 1,80,000 रुपीज़ ही हमारा सैलरी फॉर रेंट फ्री हाउस हो जाएगा। फिर क्वेश्चन में बोला गया है पॉपुलेशन की बात की गई है, इसका मतलब हाउस ओन्ड बाय एम्प्लॉयर वाली कंडीशन है, हाउस ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। तो हाउस ओन्ड बाय एम्प्लॉयर के केस में ये 30 लाख पॉपुलेशन 30 लाख से 25 लाख से ज़्यादा है, इसलिए 15% ऑफ सैलरी, ये रूल है। 15% ऑफ 1,80,000 रुपीज़, तो 1,80,000 का 15%, ये आ गया 27,000 रुपीज़। क्वेश्चन में अनफर्निश्ड बोला है, यानी कि फर्नीचर का कुछ करना ही नहीं है, एनुअल वैल्यू दे रखा है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, तो 27,000 ही हमारी रेंट फ्री हाउस की टैक्सेबल वैल्यू आ गई। यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे 27,000 रुपीज़। रेंट फ्री हाउस के बाद बोला गया है प्रोसीड्स ऑफ एन इंडोमेंट पॉलिसी, तो वो हम यहाँ पे नहीं लेते हैं, वो एग्जेम्प्ट रहता है। फिर उसके इसको टोटल ऐड कर देंगे, यह आ जाएगा 2,10,600 रुपीज़, यह आ गई ग्रॉस सैलरी। इसमें से लेस करते हैं हम स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि फिक्स होता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन ये 50,000 तो फिक्स है। क्वेश्चन में एम्प्लॉयमेंट टैक्स भी दे रखा है और वो भी हम माइनस करते हैं, एम्प्लॉयमेंट टैक्स दे रखा है क्वेश्चन में 600 रुपीज़। इन दोनों को ऐड करके आउटर कॉलम में लिख देंगे 50,600 रुपीज़। फिर उसके बाद इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ये आ जाएगा 1,60,000 रुपीज़। ये टैक्सेबल सैलरी आ गई, टैक्सेबल सैलरी। अभी ये सिर्फ एक कंडीशन जो फॉर रिकॉग्नाइज्ड वाला था, उस कंडीशन में ये आ गई सैलरी हमारी 1,60,000। अब हम जो कैलकुलेट करेंगे फॉर अनरिकॉग्नाइज्ड होगा, उसमें हम सैलरी, रेंट फ्री हाउस की वैल्यू और ये एम्प्लॉयमेंट टैक्स, ये सब कुछ सेम रहेगा, बस ये एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट जो होता है वो उसका कर देंगे। बाकी अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में तो हम लेते भी नहीं है वैसे। तो ये हो जाएगा फॉर अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। तो इसमें हम ऊपर से ही देख के जो हमने लिखा है वो सारी चीज़ें हम ले लेंगे। पहले वही सेम टेबल बन जाएगा, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-2023। सैलरी जो हमने ऊपर लिखा है वही सेम रहेगा, 1,80,000 रुपीज़। उसके बाद बोला गया एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू RPF और इंटरेस्ट। तो हमने पढ़ा है कि अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के केस में ना ही एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, ना ही इंटरेस्ट, ना ही एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, कुछ भी नहीं लेते हैं। बस अगर हमको एक साथ कोई अमाउंट मिल रहा होता है उसमें, तो उसका हाफ अमाउंट टैक्सेबल हो जाता है। तो सैलरी हो गया, उसके बाद एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट लेंगे नहीं। रेंट फ्री हाउस की वैल्यू आई थी 27,000 रुपीज़। इसको पहले टोटल कर लेंगे, यह आ जाएगा 2,07,000 रुपीज़। उसके बाद ये हो गई हमारी ग्रॉस सैलरी। इसमें से हम लेस कर देंगे एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि फिक्स होता है 50,000 रुपीज़, स्टैंडर्ड
डिडक्शन, ये 50,000 रुपीज़ फिक्स होता है। दूसरा होता है एम्प्लॉयमेंट टैक्स, क्वेश्चन में गिवन है तो एम्प्लॉयमेंट टैक्स यहाँ क्वेश्चन में गिवन है 600 रुपये, तो ये भी डिडक्ट हो जाएगा। फिर इन दोनों को जब टोटल कर लेंगे आ जाएगा 50,600 रुपीज़। इसको सब्ट्रैक्ट कर लें, 2,07,000 माइनस 50,600, यह आ गया 1,56,400। ये है टैक्सेबल सैलरी।